Assalamu alaikum everyone. I'm Hamza. First of all, I welcome you all in free demo class of Amazon Virtual Assistant on the platform of Digital Skill Center. Before starting our free demo session, मैं आप सब लोगों के साथ डिजिटल स्किल सेंटर के ऑफिशियल फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ सो दैट आप इस ग्रुप को जो है विजिट कर सकें, आप इस ग्रुप को जो है एक्सप्लोर कर सकें। प्राइवेट ग्रुप पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा आफ्टर दिस फ्री डेमो सेशन। अगर आपको जो है ना ये ऑन दी टॉप ऑफ योर स्क्रीन आपको शो भी हो रहा होगा, अगर आपका इधर लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो आप लोग जो है सिंपली डिजिटल स्किल सेंटर फेसबुक में सर्च करें, ग्रुप्स के अंदर जाके ये इंटरफेस ग्रुप है, डिजिटल स्किल सेंटर लिखा हुआ है, आपको शो भी हो रहा होगा, प्राइवेट ग्रुप है और कुछ इसके 2300 मेंबर्स हैं अभी तक, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चैट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आप लोग जो है इसको सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्रुप को आप लोगों को शेयर करने का मकसद यही है कि हम आपको जो है ना सो दैट ये प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो सके, आप देख सकें यहाँ हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली हर बैच के, हर जो है कोर्स के हर बैच के स्टूडेंट्स यहाँ अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, खुद भी जाके विजिट कर सकते हैं। बहरहाल मैं अभी इधर आपको जो है ना ये शो करवा रहा हूँ, हर कोर्स से रेलिवेंट असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ सबमिट हो रही होती हैं। ठीक हो गया जी। ऑल राइट। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको डिजिटल स्किल सेंटर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल स्किल सेंटर के बारे में भी बता देता हूँ। डिजिटल स्किल सेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम 5 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश और अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का 2 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स है। ठीक है, हम टिल नाउ 2200 प्लस स्टूडेंट्स को जो है ना इनरोल कर चुके हैं अपने कोर्सेज के अंदर, और जो कि अपने प्रोफेशनल कैरियर को भी स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे कोर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ कोर्सेज ऑफर करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ की 100% श्योरिटी होती है, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलती है और इंस्टीट्यूट आपको जो है ना अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मज़ीद आप ये वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं हमारे इनरोल स्टूडेंट्स की तादाद को देख सकते हैं, हमारे जो मेंटोरिंग प्रोग्राम डिज़ाइन विद केयर, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सेटिस्फेक्शन रेट और सारा कुछ जो है ना रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। बाकी अगर आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बाकी उन पे भी फॉलो करना चाहें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर चीज़ यहाँ देख सकते हैं। मज़ीद जब आप ये हमारा ऑफिशियल एफबी का ग्रुप जो है ना विजिट करेंगे, यहाँ हमारे इनरोल स्टूडेंट्स ये होते हैं, तो आपको हर चीज़ प्रॉपरली पता चल जाएगी कि मेंटोर किस लेवल का सिखा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग कर रहे हैं और किस तरह से ये हमारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग है। अब आपके फ्री डेमो सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपकी मेंटोर मिस निदा मुर्तज़ा मौजूद है हमारे साथ। मैम, मैं आपको होस्ट करने जा रहा हूँ सो दैट आप डेमो सेशन को प्रॉपर स्टार्ट कर सकें। मैम, मैंने आपको होस्ट कर दिया, आप स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के डेमो क्लास के अंदर। काइंडली जरा मेक श्योर कर लीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेमो क्लास में, जो कि आपको डिजिटल स्किल सेंटर की जान से फराहम की जा रही है। मैं हूँ आपके कोर्स के मेंटोर निदा मुर्तजा। अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाऊँ तो एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, मुझे अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें मैं अमेजोन के ऊपर भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और इसके अलावा मैं डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक ईबे, वॉलमार्ट, दराज, शॉपिफाई, इसलिए इन सब पे भी वर्किंग कर रही हूँ। प्रोफेशनली मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ थोड़ा बिजनेस फील्ड। तो ये तो था थोड़ा सा मेरा इंट्रो, और आज का अब जो है हम लोग अपना डेमो सेशन प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे कोर्स का जो नेम है वो है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेजोन के ऊपर तो हम लोग आगे जाके बात करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जी वर्चुअल असिस्टेंट कौन है, किनको हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स बोलते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट हर वो शख्स होता है जो कि किसी भी रिमोट एरिया से अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, किसी फिजिकली ऑफिस के अंदर जाके वो काम नहीं करता। वो किसी भी जगह पे बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन अगर काम कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं।
वो जरूरी नहीं है कि जी अमेजोन से रिलेटेड ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। वो ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटर भी, कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर। आया अगर वो शख्स अपनी स्किल्स ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा तो हम उसको वर्चुअल असिस्टेंट बोलेंगे। ये थी सिंपल वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो कि हमारे कोर्स का नेम है कि जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये क्या है? Amazon वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज सिर्फ एक Amazon के प्लेटफॉर्म के लिए प्रोवाइड करता है। अगर उसके पास स्किल्स हैं Amazon से रिलेटेड और वो उसी से रिलेटेड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की अगर बात की जाए कि हमने कहा कि जी वो Amazon के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो पहले तो हमने ये समझना है ना कि जी Amazon है क्या। तो Amazon जो है वो इस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स रिटेल प्लेटफॉर्म है। रिटेल से मुराद ये होता है कि आप लोग जाते हैं और वहां पे जाके जो एंड कंज्यूमर होते हैं वही बाय करते हैं प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स यानी कि एक बिजनेस वेबसाइट से जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो अमेजोन दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ये रिटेल बिजनेस के लिए है। यहाँ पे आप लोग जाके एक का आइटम भी बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर जो हम लोग ज्यादातर देखते हैं वो एंड कंज्यूमर ही आते हैं। Amazon को इस टाइम पे दुनिया का क्यों सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है? उसकी मेन वजह ये है क्योंकि Amazon दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है। Amazon की 20 से ज्यादा मार्केट प्लेसेस हैं सेलिंग के लिए। तो पूरी दुनिया में ऐसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है इस टाइम पे जिसकी इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस हों। लाइक अगर मैं दराज की ही बात करूँ तो दराज की ही 3-4 मार्केट प्लेसेस हैं, जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सिंगापुर वगैरह है। लेकिन amazon की जब 20 से ज्यादा मार्केट प्लेसेस है तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा जो है ना बिजनेस हो सकता है। अगर आप लोग amazon के ऊपर जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग amazon वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं। अब ये सर्विस आप किन लोगों को प्रोवाइड करते हैं? जो लोग amazon के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक वो लोग सेलर हैं उनके, या हम उनको इन्वेस्टर भी बोलते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और वो अपना बिजनेस अगर अमेजोन के ऊपर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हम उनके बेहाफ के ऊपर काम करते हैं। ये काम जो है वो आप लोग उनके लिए फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिंपल मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन देखूं तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी सेलर या इन्वेस्टर के बेहाफ के ऊपर उसके अमेजोन अकाउंट को मैनेज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों को कोई भी वी कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं होंगी, आपको काम करना नहीं आता, तो आप लोग कैसे जाके किसी के बिहाफ पे काम कर सकते हैं, किस तरह किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? आप लोगों को पहले ये स्किल सीखनी होती है, जिसके लिए आप लोग किसी ना किसी वी कोर्स को ज्वाइन करते हैं। उसमें एनरोल होने के बाद आप लोग वो स्किल सीखते हैं और तब जाके आप लोग इस काबिल होते हैं कि किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट अगर मैं अपने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स की जो है आउटलाइन की बात करूं कि हमारे कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो अमेजोन के ऊपर वैसे तो बिजनेस के 4 मॉडल्स हैं जिनके अंदर प्राइवेट लेबल है, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज। इन 4 मॉडल्स के अंदर से जो हम लोग अपने कोर्स के अंदर 2 मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं वो अमेजोन प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज को हम लोग ऑफर नहीं कर रहे और इसकी मेन वजह यही है कि एक तो अमेजोन भी इसको प्रेफर नहीं करता, दूसरा ये जो है सेफ मॉडल नहीं है। अमेजोन सिर्फ प्राइवेट लेबल और होलसेल मॉडल को प्रेफर करता है। तो इसलिए हम लोग अपने कोर्स के अंदर इन दोनों मॉड्यूल्स को कवर अप करेंगे। अमेजोन प्राइवेट लेबल की अगर बात की जाए कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, तो प्राइवेट लेबल के अंदर आप लोग जिस भी सेलर या इन्वेस्टर के बिहाफ के ऊपर अमेजोन के ऊपर जाके वर्किंग कर रहे हैं, आप उसका अमेजोन पे एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। ब्रांड की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि जी KFC है, मैकडोनल्ड है, इसी तरह जो है J.P है। और अगर मैं बेकरीज में बात करूं तो यहाँ पे जिस तरह तहजीब बेकर्स है, राहत बेकर्स वगैरह है, ये एक ब्रांड बन चुका है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है।
लोग अगर इनके खाली ब्रांड का लोगो देखते हैं ना, लाइक अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं तो आप लोग जैसे ही उसका वो एम का लोगो देखते हैं आप लोग फौरन पहचान जाते हैं ये कौन सा ब्रांड है, मैकडोनल्ड का। अगर मैं जुनेद जमशेद के ब्रांड की बात करूं तो जैसे आप लोग जे डॉट का साइन देखते हैं आपको पूरा माइंड में यही आता है कि जी ये जे डॉट जुनेद जमशेद का ब्रांड है। तो सेम यही है, अगर आप लोग amazon के ऊपर जाके किसी भी सेलर या इन्वेस्टर का खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं तो वो प्राइवेट लेबल होता है। लाइक मार्केट में पहले उसका नाम को कोई नहीं जानता, आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब उसका मार्केट में नाम बन जाता है तो वो आप लोगों का प्राइवेट लेबल कहलाता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम आपको सिखाते हैं कि जी आप लोगों ने अपने क्लाइंट की का किस तरह से ब्रांड बिल्डअप करना है, उसका किस तरह से एसेट को क्रिएट करना है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे आपने बनानी है, लाइक उसकी प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च करनी है और रैंक किस तरह से करनी है। प्लस इस लॉन्चिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कहाँ करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की, आपने कैलकुलेशंस किस तरह करनी होती है, प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकालने होते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर कवर अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस कोर्स का मॉड्यूल है वो है Amazon FBA होलसेल। प्राइवेट लेवल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेवल में आप लोग एक बिल्कुल न्यू ब्रांड बनाते हैं जिसकी मार्केट में कोई पहचान नहीं। आप बिल्कुल कहते हैं ना स्क्रैच से शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बनाते हैं, लोग उसको पहचानना शुरू होते हैं। जबकि होलसेल इसका थोड़ा सा उल्ट है। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी जिन लोगों ने अपने ब्रांड का नाम बना लिया है आप उन्हीं के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैकडोनल्ड की ही। मैकडोनल्ड एक पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, किसी और कंट्री के अंदर उसका मालिक है, उसने वहां पे इसको शुरू किया था। जब उसने ये स्टार्ट किया था मैकडोनल्ड तब लोग उसको नहीं जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना नाम बनाया मार्केट में और आज पूरी दुनिया उसे जानती है। तो जब उसने स्टार्ट किया था कोई उसे नहीं जानता था, वो उसका प्राइवेट लेवल था। लेकिन अब जब उसे लोग जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो खुद सेलिंग नहीं कर रहा, यहाँ पे जो लोग इसी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते थे इन्होंने जाके मैकडोनल्ड के ऑनर से अप्रूवल लिया और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उसकी एक फ्रेंचाइज ओपन करके ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो सेम यही चीज हम लोग Amazon पे करते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है हम लोग उनके पास जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, उनसे अप्रूवल लेने के बाद उन्हीं की प्रोडक्ट को उन्हीं के नाम से बेचते हैं, लेकिन अपनी शॉप के ऊपर। क्योंकि जब हम लोग Amazon के ऊपर जाते हैं ना हम वहां पे शॉप्स ओपन करते हैं। समझ लीजिए कि Amazon एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर डिफरेंट जोन सा है ना सेलर्स ने अपनी शॉप्स ओपन की होती हैं। तो हम लोग वहां पे जाके अपनी शॉप ओपन करते हैं, बट हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्राइवेट लेबल वालों के प्रोडक्ट को जिनका नाम बना हुआ है Amazon के ऊपर। इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि जी आप लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, ब्रांड कैसे हंट करने, उन ब्रांड से आप लोगों ने अप्रूवल्स कैसे लेने हैं और देन जो सा है आप लोगों ने इसको लॉन्च किस तरह से करना है और इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप लोग कहाँ पे करते हैं। इसमें जो आप लोगों को अप्रूवल्स लेने होते हैं लाइक Amazon से भी और ब्रांड से भी, ये सब चीजें जो है आप इस जो है मॉड्यूल के अंदर कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जी आप लोग इस कोर्स करने के बाद ठीक है किस काबिल हो जाएंगे, तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि आप लोग Amazon का एक पूरा अकाउंट हैंडल कर सकें। इस Amazon अकाउंट को हम लोग सेलर अकाउंट बोलते हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूंगी कि जी सेलर अकाउंट कैसा दिखता है और आप लोग उसके अंदर क्या क्या चीजें मैनेज करते हैं। इसके अलावा आप लोग एक पूरी प्रोडक्ट हंटिंग से लेके ठीक है लॉन्चिंग और प्लस रैंकिंग, ये सारी चीजें सीख चुके होते हैं और आप इस काबिल होते हैं कि आप लोग जाके इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। Amazon के ऊपर जो फुलफिलमेंट मेथड है दोनों FBA और FBM, उसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से ऑर्डर को फुलफिल करना है ये भी आप सीख चुके होते हैं। प्लस आप लोगों ने क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल करना है, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने किस तरह से रन करनी है। लास्ट पे अगर मैं बात करूँ तो सब चीजें हम लोगों ने सीख ली, ठीक है हम लोग इस सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हमने किसी ना किसी बंदे को ही सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। तो वो पर्सन हमें कहाँ से मिलेंगे जिनको हम लोग अपने क्लाइंट्स बोलते हैं, तो वो क्लाइंट्स हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए इस टाइम पे फ्रीलांसिंग के दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है जिनमें अपवर्क और फाइवर आता है। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि जी आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर किस तरह से ऑर्डर ले सकते हैं, किस तरह से रैंक कर सकते हैं,
इसके अलावा जो है फेसबुक और लिंक्डइन का भी आपको सिखाया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फाइवर और अपवर्क के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वहाँ पे चार्जेस बहुत कम है। अगर मैं यही प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस जो कि फाइवर पे $5 या $20 के अंदर सेल कर रही हूँ अपनी प्रोडक्ट हंट करके, वही प्रोडक्ट जो है मैं फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर $200 से $400 के अंदर भी सेल करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। तो ये जो चारों प्लेटफॉर्म है इसके बारे में भी आप लोग सीखते हैं इसमें। अगर मैं अपने कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूँ तो जो हमारा कोर्स है वो 2 मंथ्स की ड्यूरेशन के ऊपर है, जिसके अंदर आप लोग अमेजोन FBA होलसेल, अमेजोन प्राइवेट लेबल, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म प्लस क्लाइंट डीलिंग टेक्निक्स, ये सब चीजें सीखते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भी आप लोग अमेजोन पे एक सेलर अकाउंट हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जी अमेजोन अकाउंट दिखता कैसे है। ये अमेजोन का एक सेलर डैशबोर्ड है, ठीक है, सेलिंग अकाउंट है। आप लोग इसको मैनेज करना इस कोर्स के अंदर सीखते हैं, जिनमें आप लोगों ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है कि जी इस प्रोडक्ट को मैं जाके अमेजोन के ऊपर अपने क्लाइंट के लिए सेल करना चाहती हूँ, लॉन्च करना चाहती हूँ, तो उन प्रोडक्ट्स को आपने जाके किस तरह से ऐड करना है, आपने उसकी इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना होता है, प्राइसेस को आपने कैसे मैनेज करना है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं एडवर्टाइजमेंट के और उनमें आपने एनरोल कौन से लोग कर सकते हैं और कैसे करते हैं, प्लस आप लोगों ने अपना स्टोर कैसे मैनेज करना है, स्टोर यानी कि आपकी जो अपनी शॉप है, आप लोगों ने रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, फिर उन रिपोर्ट्स का एनालिसिस कैसे करना होता है, आपने अपनी परफॉर्मेंस किस तरह से चेक करनी है, अपने अकाउंट की हेल्थ किस तरह से आप लोगों ने बरकरार रखनी है, और आप लोगों ने ब्रांड में किस तरह से जाके एनरोल होना है, यानी कि प्राइवेट लेवल के अंदर हम लोग जो अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं, अपना एक एसेट बिल्ड करते हैं, तो वो आपने किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें जो होता है वो एक VA के अंडर आता है कि जो उसने इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है, यानी कि इसके ऊपर सारी वर्किंग करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। ये तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया है ये अमेजोन का सेलिंग डैशबोर्ड है, ठीक है। और ये जब कोई क्लाइंट आता है वो तब हमें प्रोवाइड करता है, तब हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और वैसे जो आप लोग सारी चीजें देखते हैं कि अगर आप लोग भी मार्केट में जाके सर्च करते हैं कि जी अमेजोन, तो अमेजोन का जो डैशबोर्ड आप लोगों को शेयर होता है ये हम लोगों के लिए बाय डैशबोर्ड कहलाता है, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बाय करनी है। तो वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करते हैं कि आपने बाय करनी है, मैंने कप्स प्रोडक्ट को सर्च किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो है ना ये प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कि जी वो लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करती हूँ तो यहाँ पे आके मेरी भी एक शॉप की जो है लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाएगी, और जितने भी बायर्स वगैरह आएंगे उनको यही शो होगा कि मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच रही हूँ। अब जो यहाँ पे ये लिस्टिंग शो हो रही है ये यहाँ पे कैसे शो होती है, ये सारी वर्किंग हम लोग इस सेलिंग अकाउंट के ऊपर करते हैं, और यहाँ पे करने के बाद जो होता है वो इस काबिल होती है कि वो यहाँ पे हमें शो होती है बायर्स को। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, ये हम लोग आप लोगों को इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। वापिस अगर मैं अपने स्लाइड्स पे आऊँ तो लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं VA के माइंड में, यदि इस ई-कॉमर्स का क्विक रिस्क की, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं, ये भी सुना है कि जी आप लोग आज ये स्किल सीखी और कल से आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और कहते हैं ना कि वो लखपति बन जाएंगे या अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे लोग आपको नहीं जानते, आपको अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप अपनी जगह बना लेते हैं आपका मार्केट में नाम बन जाता है, फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो कोई क्विक रिस्क नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम लगेगा। नेक्स्ट की जी, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अवर कैरियर एज वर्चुअल असिस्टेंट। तो अमेजोन के ऊपर आप लोगों ने किस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अमेजोन के ऊपर सिर्फ वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अमेजोन के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप सिर्फ 2 जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं।
पहली, जो आप इस स्किल को सीखने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स की जो आप फी पे कर रहे हैं वो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है, और ये आप लोग खुद पे करते हैं इन्वेस्टमेंट। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोग अपने टूल्स पे करते हैं, क्योंकि टूल्स आपके पास होंगे तभी आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप लोग एक प्लम्बर को भी देखते होंगे, ठीक है, उसको काम आता है, लेकिन अगर उसके पास उसके औजार ही नहीं है जिससे उसने वो काम करना है, तो वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। तो सेम ऐसे ही है, जब आप लोग अमेजोन के ऊपर वर्किंग करने जा रहे हैं तो आपके पास टूल्स होना जरूरी है। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट आप लोग वो जो टूल्स बाय करते हैं ना उस पर करते हैं। अगर टूल्स की बात की जाए तो टूल्स के ऊपर हार्डली जो उनसा है वो आप लोगों का एक्सपेंस आ जाता है 2,000 to 3,000, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट है टूल प्रोवाइडर। कुछ जो होते हैं वो 1,000 के अंदर आपको एक टूल दे रहे होते हैं, कुछ आपसे 1,500 भी चार्ज कर रहे हैं, कुछ 2,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से टूल बाय कर रहे हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो जिनसे हम लोग टूल बाय कर रहे हैं वो हमें एक टूल जो वो 1,500 का देते हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग दो टूल्स यूज करते हैं सिर्फ कोर्स के लिए, जिसमें आप लोग हीलियम 10 बाय करते हैं और कीपा बाय करते हैं। हीलियम 10 जो है वो हम लोग प्राइवेट लेवल में यूज करते हैं, और हीलियम 10 और कीपा ये दोनों हम लोग होलसेल मॉडल के अंदर यूज करते हैं। बाकी भी मार्केट के अंदर टूल्स हैं, लेकिन उनकी इस कोर्स के अंदर जब इनरोल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बट उनका भी हम आपको आइडिया देते हैं कि आप लोगों को अगर फ्यूचर में यूज करने पड़ते हैं तो आप लोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ क्लाइंट की डिमांड पे अक्सर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वी कैन अर्न बाय प्रोवाइडिंग वीए सर्विसेज। तो अमेजोन के ऊपर आप लोग अपनी एज अ वीए सर्विस प्रोवाइड करके मिनिमम $100 से लेके $1,000 तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये पर मंथ अर्न करते हैं या पर वीक अर्न करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप लोग जितनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जितने ज्यादा टास्क परफॉर्म करें, आप उतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम दिस साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं $1,500 से ज्यादा एज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए अर्न कर रही हूँ, और ये सिर्फ अमेजोन के प्लेटफॉर्म से ही है अर्निंग मेरी। बाकी जो दराज, ईबे, वॉलमार्ट वगैरह वो बिल्कुल सेपरेट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा स्कोप है कि आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं कि जी अगर हम लोग अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने तो ये सुना है मार्केट के अब अमेजोन के ऊपर कोई स्कोप नहीं रह गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेजोन इस टाइम पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म है कि इंसान की, हम कहते हैं ना, सोच होगी। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3,000 से ज्यादा लोग एज अ सेलर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर रोजाना की बुनियाद पे 3,000 लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनमें से हम सपोज कर लेते हैं कि जी 500 लोग जो है वो खुद काम करेंगे, वो किसी वीए को हायर नहीं करेंगे, तब भी 2,500 सेलर्स ऐसे होंगे जो कि किसी ना किसी वीए को हायर करेंगे। तो डेली बेसिस पे अगर 2,500 वीएस उनको रिक्वायर्ड है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने ज्यादा उन्हें वीए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सेकंड, अगर देखा जाए तो अमेजोन की 20 मार्केट प्लेसेस हैं, और हर मार्केट प्लेस के अंदर जो है उनको वीएस की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस हो और जहाँ पे इतना ज्यादा काम हो। अमेजोन के ऊपर खाली जो सा है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए स्कोप नहीं है। ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वेब डेवलपर्स के लिए भी स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी स्कोप है, कंटेंट राइटर भी, और सोशल मीडिया मार्केटर्स भी। क्योंकि जब हम लोग किसी क्लाइंट की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो समटाइम्स जब हम लोग होलसेल कर रहे होते हैं तो हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग किसी वेब डेवलपर या आईटी एक्सपर्ट को हायर करते हैं। हम लोग जब किसी भी क्लाइंट की प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने उसकी लिस्टिंग करनी है, तो हमने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी भी करवानी होती है, उसकी एडिटिंग वगैरह भी करवानी होती है, तो हमें ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत पड़ती है। हम लोग लिस्टिंग का जब कंटेंट लिखने के लिए जा रहे हैं, अगर हम लोग अच्छे कंटेंट राइटर नहीं है, और समटाइम जो होता है हम लोग किसी और पर्सन को भी हायर करते हैं, तो वो कंटेंट राइटर होते हैं जो कि अमेजोन की लिस्टिंग हमें क्रिएट करके देते हैं। अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अलावा हम लोग डिफरेंट जो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी अपने एड्स रन करते हैं प्रोडक्ट्स के, अपने क्लाइंट की, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, गूगल वगैरह आते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसी ना किसी सोशल मीडिया मार्केटर को हायर करते हैं। तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि सिर्फ एक वाहिद अमेजोन का प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे हर तरह के स्किल से रिलेटेड बंदे के लिए स्कोप है।
उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप चैट बॉक्स के अंदर लीव कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। बाकी जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आप वो आंसर भी कर दें, ठीक है। मज़ीद जो है मैं स्टूडेंट्स के साथ फी स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो बता दूं कि हमारे इस कोर्स की जो फ़ी है वो वैसे तो 12,000 फ़ी है, लेकिन हम 50% ऑफ पे इस कोर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, तो फ़ी जो होगी वो सिर्फ 6,000 होगी। और अगर ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं इस कोर्स की, तो वो 2 मंथ्स ड्यूरेशन है। और अगर जिस तरह से मैम ने भी सारी चीज़ें बता दी हैं, 2 मंथ्स ड्यूरेशन के साथ जो है वो हम जो मॉड्यूल्स जो कवर करवाएंगे वो अमेज़ॉन होलसेल और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल है, ठीक है। ये अमेज़ॉन के दो जो है ना हम मॉड्यूल्स मेनली कवर करवाएंगे, और इसके साथ साथ आपको फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी इसी कोर्स के अंदर, और अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग भी, ठीक है ना। किस तरह से आपने फाइवर और अपवर्क के ऊपर जाके अपने अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है ना, चीज़ें रैंक करके अपने क्लाइंट्स वगैरह को वहाँ से भी अप्रोच करना है। और इवन स्टार्टिंग के अंदर मैम आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी कि एफबी के थ्रू आपने जो है किस तरह से अपने क्लाइंट्स वगैरह को अप्रोच करना स्टार्ट करना है, और इवन लिंक्डइन के ऊपर कैसे आपने जो है ना प्रोफाइल बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, और लिंक्डइन के ऊपर कैसे आपने जॉब्स वगैरह हंट करनी है, ठीक है। 2 मंथ्स ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा। वीकली हमारे तकरीबन 3 लेक्चर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, 2 to 3 लेक्चर्स इन अ वीक। और रिकॉर्डिंग की अगर बात कर लें तो हम आपको हर लेक्चर के साथ रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी मज़ीद जो है आप जो है जिनसे लिंक लिया आपने उनसे अगर कोई आपका क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने बता दिया है, ठीक है। ड्यूरेशन का मैंने बता दिया है। जो कोर्स की आउटलाइन हम जो है वो कवर वैसे मैम ने भी बता दिया, आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर भी कर दी गई होगी। और मज़ीद जो चीज़ें हैं हम मेनली कवर कर रहे हैं उसके हवाले से मैंने भी बता दिया है, ठीक है। और बाकी अगर मैम कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप बताना चाहें तो आप बता सकती हैं, नहीं तो हम जो है डेमो सेशन को फिर एंड कर देते हैं। बस एक लास्ट चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि इस चीज़ की हमारी डिजिटल स्किल सेंटर के इंस्टीट्यूट की जानिब से श्योरिटी होती है कि हम अपने तमाम कोर्सेज अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी के साथ ऑफर करते हैं, ठीक है। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी की आपको श्योरिटी होगी, ठीक है। आफ्टर कोर्स आपको प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी इंस्टीट्यूट आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर जो है आप टीम के साथ वर्क करके एज अ टीम मेंबर आप अर्निंग करेंगे, ठीक हो गया। और बाकी अगर मैम कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है तो आप आंसर कर दें, नहीं तो फिर हम डेमो सेशन को एंड कर देते हैं। जी मैम। ठीक है सर, अक्सर एक और क्वेश्चन भी आता है कि जी एज एन Amazon वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर और बाकी स्किल्स होना भी जरूरी है? देखिए, अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं तो ये ज्यादा अच्छी बात है। फिर आपको किसी और को हायर नहीं करना होगा, थर्ड पर्सन को। फिर आप लोग अपने क्लाइंट के लिए खुद ही ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और उससे भी जो अर्निंग आएगी वो आपके पास आएगी। अदरवाइज अगर आपके पास ये सर्विस नहीं है तो फिर आप किसी थर्ड पर्सन को हायर करते हैं। ओके हो गया, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि गाइस आप सब लोगों को आज का ये इंफॉर्मेटिव डेमो पसंद आया होगा, एंड विल सी यू इन आवर कोर्स। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप लोगों की तो यू मे आस्क, जिनसे आपने लिंक लिया है, ठीक है, हमारे ऑफिशियल फ्रेंचाइजर से। थैंक यू सो मच फॉर दिस डेमो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।